नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट विजन में। तो आज हम हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दोस्तों 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हुआ था आपका पेपर 20/8/2017 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, दुलासी। आगे, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मसरूर स्थित चट्टान मंदिरों यानी रॉक टेम्पल का निर्माण किस शताब्दी के आसपास हुआ? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 7वीं और 8वीं शताब्दी। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चंबा और सिरमौर जिलों के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खंडों के लिए 5 आदर्श विद्यालय स्वीकृत किए हैं। इनमें से कितने चंबा जिले में हैं? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 4। वाक्यांक लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, किन्नौर। दरान घाटी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे के पास है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रामपुर बुशेयर। सुकृति जीवाश्म पार्क यानी फॉसिल पार्क किस नदी के तट पर है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मारकंडा नदी। हिमाचल प्रदेश में 2013 ईस्वी में सबसे पहला कौशल विकास केंद्र किस कस्बे में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए नाहन इज राइट आंसर। 2014-15 में किस स्वच्छता मुहिम के स्थान पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, निर्मल भारत अभियान। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति जिले में पड़ता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 24.85%। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में स्थित शिकारी देवी मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10,000 फुट। 1903 ईस्वी के आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया गया और ओ बनारस में रहने का हुक्म दिया गया? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विजय चंद। बुशेयर रियासत में रीत विवाह की प्रथा किस समाप्त कर दी गई? किस वर्ष समाप्त कर दी गई दोस्तों? इसका आंसर तो है 1925 ईस्वी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1946 ईस्वी में शिमला हिल स्टेट में सबसे छोटी रियासत यानी ठकुराई कौन सी थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रतेश। कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहुल को चंबा के राजा ने जीत लिया था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रुद्रपाल। भूमि राजस्व जो 1863 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत के फसल के अंश के रूप में लिया जाता था, उसकी मात्रा पैदावार के कितने भाग होती थी? ऑप्शन इज राइट आंसर, पैदावार का तीसरा हिस्सा होता था। मंडी रियासत का कौन सा राजा ईश्वर सेन की
रखेल का बेटा था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बलबीर सेन। कुट कुटलेहड़ रियासत का क्षेत्र जो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हथिया लिया था, निम्नलिखित में से किसने वापस दिलवाया था? ऑप्शन बी गोरखे ने। न्यायमूर्ति महेंद्र चंद्र महाजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के किस क्षेत्र से संबंधित थे? नंगरोटा इज राइट आंसर। ब्रिटिश सरकार ने सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई निम्नलिखित में से कौन सी थी? कुमार सेन इज राइट आंसर। सिरमौर के राजा को 1815 ईस्वी में दी गई सनद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लौटा दिया गया? क्यारदा टून इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, 2012 ईस्वी में चुनी गई हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जनजातीय क्षेत्र से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 3। 2014-15 में हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 225। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यशपाल का पैतृक गांव कौन सा था? भूमपाल इज राइट आंसर। 1960 ईस्वी में किन्नौर जिले को गठित करने के लिए मासू जिले की चीनी तहसील के अलावा रामपुर तहसील के कितने गांव स्थानांतरित किए गए थे? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 14। हिमाचल प्रदेश विधानसभा 1952 का पहला स्पीकर कौन था? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जयवंत राम। 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश लघु और सीमांत जीतों का प्रतिशत क्या है? 87.95। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 2001 से 2011 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक दर्ज की गई? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चंबा के राजा मेरुवर्मन के दरबार से जुड़े किस कारीगर ने भरमौर और छतराड़ी मंदिर में अष्टधातु की मूर्तियां बनवाई थी? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गुग्गा। हिमाचल प्रदेश के किस आयु वर्ग की किशोरियां को किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 11 से 18 वर्ष। हिमाचल प्रदेश में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम कब पास हुआ? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1976। बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका कब आरंभ हुई? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1868। फरायजी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है? ये बिहार में आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य इस्लाम का शुद्धिकरण था। इसमें दीक्षा अनुष्ठान में बंगला भाषा प्रयुक्त थी या इसका संस्थापक धर्म ग्रथित रूढ़िवाद में विश्वास है? तो इसका ऑप्शन ए गलत है दोस्तों, ये बिहार में आरंभ हुआ, ये गलत है। किस अधिनियम ने विधान परिषद के सदस्यों की बजट पर बहस करने की मांग स्वीकार की? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1892 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट।
निम्नलिखित में से हिंदू महासभा का सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राम बिहारी बोस। सोहन सिंह भाकना तथा बाबा हरनाम सिंह किससे संबंधित थे? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गदर आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन सा सह सुमेलित नहीं है? अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडियन ब्रिंसफील्ड, दीनबंधु मित्रा नील दर्पण, कैथरीन मियो मदर इंडिया, सरोजनी नायडू नेशनल इन मेकिंग। ये दोस्तों ऑप्शन डी सही नहीं है, सरोजनी नायडू नेशनल इन मेकिंग। निम्नलिखित में से होम रूलिंग के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन सी, इसके माध्यम से एनी बेसेंट भारत को स्वतंत्र बनाना चाहती थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम IGS की परीक्षा कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इलाहाबाद में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अपना उत्तर निम्नलिखित कोष से चुनिए। गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता का त्याग 1940 ईस्वी में किया था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। लॉर्ड बेबल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। अभिनव भारत को B.D. सावरकर ने स्थापित किया। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही हो, दूसरा और चौथा। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। अभिनव भारत को B.D. सावरकर ने स्थापित किया। दूसरा और चौथा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब तथा बंगाल की सीमाएं निर्धारित करने के लिए सीमा आयोग किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने। क्वेश्चन नंबर 41 है। जो ईसाई मिशनरियां भारत आई उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन डी, 1853 के चार्टर एक्ट ने उन्हें भारत भ्रमण करने का अधिकार तथा ईसाई धर्म का वहाँ प्रचार करने की स्वतंत्रता दी। ये सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सैयद अहमद खां, देवबंद आंदोलन, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, मैडम ब्लावात्स्की थियोसोफिकल सोसाइटी। ऑप्शन है इसमें सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, सैयद अहमद खान देवबंद आंदोलन। निम्न में से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी, अवनींद्र नाथ टैगोर तथा गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। हेनरी विवियन देरोजियो किससे संबंधित है? डी, यंग बंगाल से। निम्न को कलाक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए तथा उत्तर चयन का निम्नलिखित कोट दीजिए। द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, द स्लेंडर कमीशन, द डबल बेल्ट, स्वदेशी आंदोलन। इसमें से दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा। पहले तीसरा है दी अल्बर्ट बेल, उसके बाद पहला है दी इंस्टीट्यूट, द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, उसके बाद दूसरा है दी स्लेंडर कमीशन, उसके बाद आपका स्वदेशी आंदोलन है। निम्न
वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन निम्न कोट से दीजिए। मुंशी प्रेमचंद ने सर्वप्रथम उर्दू में लिखना आरंभ किया। वी आर अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा से संबंधित है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित हुआ। गदर नामक अखबार का प्रथम प्रकाशन हांगकांग में हुआ। ऑप्शन इज राइट आंसर, पहला तथा दूसरा सही है। राजा रवि वर्मा जो एक महान चित्रकार थे, उनके बारे में निम्न में क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। उसने अपनी चित्रकला से भारतीय तथा पश्चिमी शैलियों का सम्मिश्रण किया। 1906 में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की रूपरेखा किसने तैयार की? सर विलियम एमर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में निम्न पंक्तियों पर विचार कीजिए। इसके सिद्धांत ग्रह रहस्यवाद से प्रभावित है। इसने बौद्ध तथा हिंदू शब्द तथा विचारों का प्रयोग किया। एनी बेसेंट एक स्कॉटिश महिला थी। या चौथा हुआ 1905 में कांग्रेस की सदस्य बनी। ऑप्शन डी इसमें सही है, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, कृपया आप इस वीडियो को पूरी देखिए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हरि नारायण आप्टे उड़िया साहित्य इसमें से दोस्तों गलत है। महात्मा गांधी के ऊपर पहला जीवनीकार कौन था? ऑप्शन सी राइट आंसर है, जे जे डॉक। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्न में हिंद स्वराज्य में कौन सा महात्मा गांधी की विचारधारा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है भारत की वर्ण व्यवस्था एक आदर्श नहीं है। ऑप्शन है इसमें सही है। निम्न में व्यक्तिगत आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रथम दो सत्याग्रही नेता कौन थे? ऑप्शन इज राइट आंसर, विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। गांधी ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया। गांधी ने दर्शन नैतिकता का कोई अन्य विकल्प नहीं था। गांधी अपना धर्म छोड़ने के पक्ष में नहीं था। यदि दूसरे आपका विरोध करते तो आप उनके मामलों में हस्तक्षेप कर सकते। ऑप्शन बी दोस्तों दूसरा और तीसरा इसमें सही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तीसरा और चौथा दोस्तों सही है। दूसरा और तीसरा इसमें सही है। सॉरी। महात्मा गांधी की शिक्षा योजना का भाग क्या नहीं था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विश्वविद्यालयों की शिक्षा केवल अत्यंत योग्य विद्यार्थियों के लिए ही होनी चाहिए। घाटे की वित्त व्यवस्था का सीधा प्रभाव होता है कि? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कीमतों को ऊपर धकेलती है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बचत प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 2005। विजय केलकर समिति 2012 का संबंध निम्न में से किस विषय से था? ऑप्शन बी राजकोषीय सुधार। फिफ्टी 59 है दोस्तों। देश की सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, घरेलू क्षेत्र। एक रोलिंग योजना होती है केवल एक वर्ष के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों 50% हो गया है, 50% और बचा है। 62 क्वेश्चन है हमारे पास। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नागपुर में। पंचमेश्वर
बहुउद्देशीय परियोजना संधि पर हस्ताक्षर करने वाला देश है? ऑप्शन डी भारत और नेपाल। ये दोस्तों आपकी नेशनल और इंटरनेशनल जीके शुरू हो चुकी है। भारत का पठार जो मन्नाड़ एवं मैदान पठार में विभाजित है। ऑप्शन इज राइट आंसर मैसूर पठार। हाथ जल प्रभाव बागर मृदा तथा दो मुख्य लक्षण है इंडो सतलुज मैदान में। टोंडा जनजाति समुदाय पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर केरल। भारत में 1982 में रामसर समझौता पर हस्ताक्षर किए। रामसर समझौता का संबंध है नम भूमि संरक्षण से। निम्नलिखित नदी घाटियों में किस नदी का प्रवाह सबसे बड़ा है? ऑप्शन बी कृष्णा। निम्नलिखित स्टेशनों में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्ष वाला स्टेशन है हैदराबाद। निम्नलिखित में से सबसे पूर्व में स्थित शहर है लखनऊ। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर पृथ्वी का लगभग 29% भाग पानी से ढका है। स्थल मंडल क्या है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर भूपटल की सबसे ऊपरी परत जो जीवों को सहारा दे सकती है। आग्नेय चट्टानें कैसे बनती है? ज्वालामुखी के उद्गार को ठंडा होने से। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलोर। नाभिकीय रिएक्टर का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर नाभिकीय विखंडन के दौरान विमुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन। वाहनों को चलाने के लिए गैसोलीन की तुलना में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का अब एक बेहतर ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इसका पूर्णतः दहन हो जाता है और बिना जला हुआ कार्बन विमुक्त नहीं होता। वाहनों के पीछे दृश्य के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर तल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन की क्षीणता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्लोरोकार्बन। बालकों में किशोर कोरिया और मेरासम की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन सी प्रोटीन। हिमाचल प्रदेश में रिश्ता RISSTA परियोजना किसके संदर्भ में है? ऑप्शन ए LED पर आधारित सड़क प्रकाशीकरण परियोजना। क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्लेमेंट एटली। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 21 मई। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में सार्क देशों के लिए उपग्रह सेवा की शुरुआत की थी। यह था ऑप्शन बी GSAT-9। दोगी यात्रा एक शुरुआत है। ऑप्शन ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। हाल में सुरक्षा बलों की हत्या को लेकर सुकमा घाटी चर्चा में आई है। घाटी पर स्थित है। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। नीला सेठ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी वे शुरू से ही एक RTI कार्यकर्ता थे। कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? ऑप्शन सी कावेरी। किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए बिहार। निम्नलिखित में से कॉरपोरेशन टैक्स को लेकर क्या सही है? ये कंपनियों के लाभ पर लगाया गया कर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन डी
बायुद्दीन तैयबजी। विश्व मोहन भट्ट का संबंध जय मोहन बाणी से। भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा कहाँ अवस्थित है? सामवर्ती सूची में। इजराइल की संसद को कहते हैं? ऑप्शन बी द निसेट। किस व्यक्ति विशेष ने गांधी को 1917 में चंपारण आने के लिए राजी किया? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ला। कौन सा भारतीय गेंदबाज लगातार 2 कैलेंडर वर्ष 2015 पूरे 50 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना? रविचंद्रन अश्विनी। भारतीय महिला हॉकी टीम में एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2017 जीतने में किस देश को हराया? बी चीन। स्पीति किन देशों के बीच संयुक्त सैनिक समृद्धि किन देशों के बीच संयुक्त सैनिक परीक्षण का अभ्यास है? बी भारत एवं रूस। विश्व संस्कृत पुरस्कार 2016 दिया गया है? प्रोफेसर जॉर्ज कार्डोना। 99 है। सबसे अच्छा फीफा फुटबॉल खिलाड़ी 2016 का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। कृपया आप दोस्तों इस वीडियो को पूर्ण देखिए, इसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 101 है, पहला विकृत फिल्म समारोह हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली में। भारत में आयोजित 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी डाउटर। रक्तहीनता मुक्त ललिमा अभियान को किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। जेल में रहने वाले कैदियों के बीच साक्षरता को बढ़ाने हेतु जेल ज्योति योजना का आरंभ किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन ए केरल। भारत माला है सीमावर्ती एवं समुद्र तटीय पोर्ट को सड़क एवं राजमार्ग से जोड़ने की परियोजना। विश्वजीत प्रकल्प शुरू किया गया है? ऑप्शन इज राइट आंसर मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD द्वारा। भारत सरकार के द्वारा गठित जस्टिस RB श्योरी कमेटी का संबंध है आयकर से। कैसिनी एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान है? ऑप्शन सी नासा एवं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। संकट मोचन ऑपरेशन की शुरुआत की गई? ऑप्शन है भारतीय वायुसेना के द्वारा। 15 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 के लिए किसे चुना गया? शंकर घोष। TSR सुब्रमण्यम कमेटी जिसने हाल ही में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी वे संबंधित थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। रिचर्ड वर्मा है भारत में अमेरिका के राजदूत। इनमें किसे साहित्य क्षेत्र में 2016 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? बोल्ड डिलेन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंध है? ऑप्शन सी वित्त आयोग से। भारतीय संविधान में वित्तीय इमरजेंसी वर्णित है अनुच्छेद 360 में। भारत के किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा अधिकतम है? गुजरात। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुंगलू कमेटी का गठन किया था निम्न के परीक्षण के लिए उन 400 फाइलों का जिस पर आप सरकार ने निर्णय लिया था। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को शुरू किया गया? राजस्थान इज राइट आंसर। संविधान
के अनुसार भारत की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ऑप्शन है लीवर। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।